हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है और सोल्व करके कितने नंबर मेरे आ सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आखिर इसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करके मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं और कैसे ये सवाल सॉल्व होने वाला है। क्योंकि बच्चों, ये प्रश्न कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये प्रश्न जो होते हैं थ्योरिकल होते हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन अगर समझ आएंगे तो बड़ा ही आसान है। और ये बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछे जाएंगे तो कम से कम 4 नंबर से तो कम पूछे ही ना जाएंगे और अधिक 6 नंबर में। ठीक है, 4 या 6 नंबर में ये प्रश्न बनेगा। तो इसको हम कैसे सीखना है, 4 और 6 नंबर वाले अगर सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हमारे आ जाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न मेरे पास है क्या निम्न स्थिति संभव है। इन्होंने कहा जो मैं स्थिति जो दी है इसमें क्या संभव है कि अगर तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात, अगर संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करना। क्या भाई स्थिति है, कहेंगे 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, अगर उन दोनों की आयु को जोड़ दिया जाए, ध्यान से समझना। यहाँ से थ्योरिकल सवाल जो होते हैं थोड़ा ट्रिपिकल होते हैं, उनका समझेंगे नहीं तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा जो 2 मित्र हैं उन दोनों मित्रों को अगर हम जोड़ दें तो उनकी आयु का योग 20 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाता है। लेकिन अगर 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल किया जाता है तो 48 वर्ष था। 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी उनको आपस में अगर गुणा किया जाएगा तो 48 वर्ष था। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, बच्चों ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि 2 मित्रों की आयु का योगफल कितना है, 20 है। तो पहले मानेंगे, कहेंगे माना 2 मित्र हैं। देखो ध्यान से सुनना, माना जो पहले जो मित्र हैं, मित्र भाई लिखना, मिश्र नहीं, पहले मित्र, 2 मित्र है ना, तो पहले मित्र की वर्तमान x वर्ष। ध्यान सुनना, माना 2 मित्र है ना, तो मैंने पहले मित्र की वर्तमान आयु मैंने कितनी मानी, x वर्ष मानी, और दूसरे मित्र की आयु कितनी माने कि उनको जोड़ दें तो 20 ही आए। क्योंकि सवाल में कह रहा 2 मित्रों की आयु को जोड़ो तो 20 ही आना चाहिए। तो मैंने पहले मित्र की आयु तो x वर्ष मानी, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 ही आए। तो भैया मान के चलना है, कहेंगे दूसरे, ये शर्त नहीं छूटनी चाहिए, जो शर्त में बोला है वो तो मुझे करना है, पूरा करना ही पड़ेगा। कहेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की आयु वर्तमान आयु इतनी मुझे मानना है कि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम अगर 20 माइनस x माने तो भाई जोड़ के देखो, मेरे पास पहले मित्र की आयु x है और दूसरे की मानी मैंने 20 माइनस का x। ठीक, x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 20। ये शर्त हमारी बिल्कुल सटीक बैठ गई है। जो मैंने पहले मित्र की आयु मैंने x वर्ष मानी है और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 20 ही आएगा। शर्त में कह रहा है इन दोनों की आयु को अगर जोड़ो तो 20 ही वर्ष आना चाहिए। ये कंडीशन हमारे के लिए बिल्कुल सटीक बैठ गई है। ठीक है, तो पहले मित्र की आयु x, दूसरे मित्र की आयु हमारी आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चों, बस। ठीक, समझ गए ना। इन्होंने कहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, मिश्र क्यों होता भैया, मित्र की आयु। बच्चों देखिए, 4 वर्ष पूर्व, इस समय भाई पहला मित्र x वर्ष का था और 4 वर्ष पूर्व कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, कहेंगे बड़ा होगा छोटा होगा, बताओ। 4 वर्ष पूर्व तो भाई छोटा होगा, तो इस समय की आयु में से हम घटा देंगे जो पहले थी। 4 वर्ष पहले तो भाई 4 वर्ष छोटा होगा ना, तो इस समय की आयु कितनी है, x वर्ष। तो इस x में से 4 घटा देंगे तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं, बताइए जिन बच्चों के समझ में आ गया हो। ठीक है, आप लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की दूसरे मित्र की
आयु कितनी हो जाएगी भैया, कितनी थी हमारे पास 20 माइनस एक्स था, उसमें से 4 घटा देंगे क्योंकि 4 वर्ष छोटा होगा ना, तो हमारा कितना बचा 16 माइनस का एक्स वर्ष बचा बच्चों, 4 घट जाएगा तो हमारा 20 में से 4 जाएगा 16। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में कि इनकी आयु को जब गुणा कर देते हैं तो 48 आ जाता है। भाई गुणा कर दीजिए इन दोनों की, 4 वर्ष पूर्व की आयु जो भी मेरी निकल के आई इन दोनों को गुणा कर देंगे। कहेंगे भाई दूसरी एक है मेरे x माइनस 4 और दूसरी है 16 माइनस का x, और गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा 48 आ गया। कंडीशन बन गई, अब इनको मुझे सॉल्व कर देना। गुणा कर दीजिए भाई, x की गुणा 16 से कर देंगे तो बच्चों 16x आ जाएगा, x की गुणा x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, 4 की गुणा 16 से करेंगे 16 चौकू 64 हो जाएगा, और प्लस ये हमारा 4x आ जाएगा, बराबर में ये हमारा 48। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना भैया, ये 16x प्लस का है, ये भी हमारा 4x किसका है प्लस का है, तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे इसे, 16 और 4 हमारा 20x हो गया, और मेरा x स्क्वायर हो गया, और माइनस 48 64, ये इधर 48 आएगा, उधर मेरा बिल्कुल 0 हो गया। या एक काम करते हैं, ठीक, एक काम 48 इधर नहीं लाएंगे, बराबर में 48 था, 64 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस साइड में 64 को लेंगे। ठीक, तो अगर हम चाहें तो माइनस का 20x माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। इनको जो हम जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आएगा, कहेंगे 8 और 4 12, 6 4 10 1 11, 112 आ जाता है। कितना आएगा 112 आएगा। 1 मिनट, ठीक। अब हम मुझे क्या कर देना है, इस सभी संख्याओं को उधर पक्षांतर, इधर हमारा 0 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20 उधर जाएगा 20 एक्स माइनस का हो जाएगा, और उधर 112 पहले से था। अगर हम चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स प्लस 112 बराबर 0। अब बच्चों इसकी मुझे तुलना कर देना, ए बी सी का मान निकालना है, और मान निकालने के बाद मुझे विभक्तर ज्ञात करके आ जाए, विभक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, विभक्तर अगर प्लस में आता है, अगर मेरे पास वास्तविक संख्या है तो हम इसके मूल भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। कहेंगे ए का मान बच्चों कितना है, कहेंगे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और बी का मान बच्चों कितना है कि एक्स के गुणे में जो भी होगा बी का मान है, और जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं वो सी का मान हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना, विभक्तर निकालना है। तो विभक्तर निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, विभक्तर निकालने के लिए मुझे बच्चों क्या करना पड़ता है, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा है, कहेंगे डी बराबर डी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये चेक करेंगे, अगर आता है प्लस में धनात्मक आता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। उन मित्रों की आयु भी मुझे निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं आता है तो हम नहीं निकालेंगे, यहीं पर कंडीशन खत्म। तो b का मान बच्चों कितना है, माइनस का 20 है, माइनस का 20 स्क्वायर लगाएंगे 4 गुणा a का मान कितना है 1, और c का मान 112। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400, इनकी 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, माइनस का 48 आ गया बच्चों, माइनस का 48 आ गया, और जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान आया। इसका मान जो स्थिति दी है वो संभव नहीं है, जो स्थिति दी है भैया वो संभव नहीं है, वो नहीं हो सकता है, स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कंडीशन दी है वो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जब विभक्तर निकाला तो भाई माइनस में आया, ऋणात्मक अगर आएगा तो वो स्थिति संभव नहीं हो सकती है। बस यहीं पर इसको खत्म कर देंगे, किसी की आयु नहीं निकल सकती है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो स्थिति दी है वो संभव ही नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।